बताते हैं, जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से यहाँ क्या हो रहा है आप लोग खुद देख रहे हैं। कभी यूरिया का क्राइसिस, कभी मक्का बीज का क्राइसिस, कभी खाद का क्राइसिस, यानी हर एक चीज का मतलब किसान को जो है दोहन हो रहा है यहाँ। तो इसमें बीजेपी सरकार की क्या दोष है? तब किसका दोष है? सरकार है, बीजेपी का दोष किसका होगा? आरजेडी का, कांग्रेस का? और ये तो मतलब व्यापारिक दृष्टिकोण कह सकते हैं। व्यापारी कौन देखेंगे? हम कि सरकारें देखेंगे न उसको? इसलिए वो भी बीजेपी का भी महामंत्री है, महामहिम है। उन्हें बोलते बोला तो बोला। हमारा ये कहना है कि किसी भी पार्टी का सरकार होगा, ये सरकार किसान का समस्या कभी दूर होने वाला नहीं है। 1975-76 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसी समय में नारा लगा था कि गरीबी भगाओ। क्या गरीबी भाग गया? कभी नहीं भागने वाला, सब दिन जो है रहबे करेगा। बेकार सरकार को दोषी दे रहा है आरजेडी महारथी सब। नहीं, ये चीज जो अभी बात सवाल उठ रहा है कि मक्का का बीज नहीं मिल रहा मक्का के बीच में सरकार क्या गारंटी है? तो ये कौन मुहैया करे? नहीं, कोई काला बाजारी। अगला साल भी ऐसा हरकत था, सब साल होता है। इसमें ना विरोधी को बोलने का कोई मौका नहीं, अपना मुद्दा बना रहा है। बीजेपी के अंतर्गत में थोड़ा क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि बीजेपी का कोई दोष नहीं है। अरे बाबा, आप लोग खुद देखिए बीजेपी का दोष है कि नहीं है। जब जब बीजेपी की सरकार आई है देश में, तब तक वही यूरिया, वही खाद, सब चीज जनता से पूछ अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अभी जो बोल रहे हैं? अभी तो यहाँ तो राजद और बीजेपी की जो बात चल रही है, मैं पहले बोल चुका हूँ, वो यदि धर्म की शिक्षा लोमड़ी से पूछिएगा तो लोमड़ी की मुर्गी पकड़ना तो उनका धर्म है। तो आज जितनी भी समस्या है किसान की, जब वो आत्महत्या करता है ना, तो उनकी आवाज पंचायत तक नहीं जाता है। जब किसान पलारी जलाता है खेत में, उनका धुआं वहाँ दिल्ली का संसद भवन तक गूंजता है, जो किसान पलारी जला रहा है। तो सरकार बीजेपी की तो एकदम किसान के हित में कभी नहीं है। ये सत्य है कि बीजेपी की सरकार से किसान को नुकसान है एकदम। ये जो है बिजनेसमैन की सरकार है, इसमें कतई दूरी नहीं है। इसलिए बीजेपी जो है, सिर्फ बीजेपी जो है एकदम बिजनेसमैन का ही है। हम लोग जो किसान उसमें जा रहे हैं, अपना पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। अच्छा। इसलिए सारे किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इससे बचें। जो यूरिया कल तक मार्केट में फ्री अवेलेबल था, आज दुकानदार के पास है, हम गए लेकिन दुकानदार कहता है कि यूरिया नहीं है। हम देख रहे हैं कि उसके पास यूरिया है। फिर वह जब उसको बोले तो जो कल तक 350 मिल रहा था, आज खुद 500 में दिया है। अच्छा, सरकार की रेट तो 266 रुपए है। तो यहाँ तो मनमानी है, बीजेपी का मनमानी है। कल चाहे तो 1000 बेचेगा, किसान की जरूरत है 1000 मिलेगा। तो किसान अपने हक के लिए तो कभी सामने आगे आया नहीं है। अभी बिहार में किसान में एकता है नहीं, यहाँ मिल गया यही काफी है। एक आदमी गया, चाहे 200 के सामान उसको 2000 में 266 रुपए के सामान हम 500 में खरीद रहे हैं, तो ये गलती हमारी है। मिल नहीं रहा तो हम क्या करेंगे? आज जो मकई का MRP रेट 2200 था, उस मकई को हम 4200 में खरीद किए। लेकिन क्या करेंगे? उसका क्राइसिस था, हमको जहाँ से लेना था। दुकानदार जो आपको पर्चा देता है, तो क्या वो पर्चा कुछ भी नहीं देता है? दुकानदार तो कहता है कि इसका मतलब रेट भी नहीं बताता है। दुकानदार कुछ भी, कोई भी ऐसा दुकानदार नहीं है जो आज तक बिल दिया है। फार्मेगंज के अंदर में कोई दुकानदार बिल नहीं देता है। जांच किया जाए इस चीज को। तो बिल अगर नहीं देता तो बिना कमी है इसमें। किसान का किसान का क्या कमी है बताइए? कमी है, जब आप सामान ले रहे हैं, नाजायज पैसा ले रहे हैं, उससे किस्मों मांगिए। लाइसेंस दुकान किस्मों मांगिए। आप नहीं देता है, बोलता सामान नहीं है, नहीं देता। आप लोग जो है मीडिया कर्मी, उसका उछाल मारिए। मीडिया कर्मी के पास किसान आएंगे तभी तो। वही तो कमी है। तो किसान में अभी बोल रहे हैं, जो वार्ड नंबर 8 का सदस्य है सुनील जी, क्या बोले? किसान में एकता नहीं है। एकता नहीं तो फिर आरजेडी बीजेपी का बात क्या कर रहे हैं? आरजेडी बीजेपी का बात सरकार की बिल्कुल साहब, यही अनुरोध है कि आरजेडी बीजेपी पर दोषारोपण करना बेकार है। नहीं, इसमें दल को दोष मत दीजिए। देखिए अध्यक्ष महोदय, सवाल यहाँ पे एक है कि आज तक, शायद आपको भी पता होगा कि आज तक जो मक्के की बीज को लेके या खाद की कमी जो खली है किसानों की, खास करके बिहार में, शायद ये आज तक ऐसा नहीं देखा गया है। और लगातार 20 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो 20 साल में इस वर्ष जो हुआ, विगत 2-3 वर्ष से जो चल रहा है, तो ये कमी तो किसान के अंदर में है। कि क्या कहना चाहेंगे कि सही में किसान के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है? किसान के साथ सौतेला व्यवहार आ रहा, फिर भी किसान में यूनियन नहीं है।
आप भी तो एक किसान हैं। हम भी एक किसान है, किसान में आपसी फूट के कारण ऐसा फायदा उठा रहा है। आप एक किसान है, साथ साथ आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है। सरकार पर दोषारोपण देना बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से अच्छा नहीं है। नहीं, हमारे स्थानीय सांसद और विधायक, एक सवाल और करना चाहूँगा, यही चीज़ सेम हमारे पड़ोसी जिला सुपौल है, जहाँ पे ये कमी नहीं दिखा जाता है। शायद वहाँ के जो जनता है जम के विजेंद्र यादव की तारीफ करते हैं, जबकि वो जदयू से हैं, और वहाँ पे वहाँ के नेता अपने लोकसभा क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के जनता को हर चीज़ पहले मुहैया करवाती है। और हमारे अररिया जिला के नेताओं में क्या कमी है जो अररिया जिला के जनता के साथ नेता खड़ा नहीं हो पाते हैं? नहीं, बड़का कमी है इसमें तो विधायक, स्थानीय विधायक प्लस सांसद दोनों का कमी है। तो वही चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या आखिर मतलब बगल में हमसे पिछड़े, कल तक हमसे पिछड़ा जिला कहलाता था सुपौल, लेकिन आज हमसे कई गुना ज़्यादा आगे है। क्या कहना चाहेंगे? ये नेता का कमी है, सरकार का कमी है, या किसान का कमी? मान लिया मुखिया जी खड़े हुए हैं, इससे भी कुछ इस बार लिया जाए तभी सांस लेना। बोलिए, आपको स्टेटमेंट दीजिए। आप मुखिया है, 4 साल आपको भी हो गया, आप अपना स्टेटमेंट दीजिए। क्या हो रहा है? किसान के साथ में तो सुतेला व्यवहार किया जा रहा है, इसमें कतई कमी नहीं किया जा रहा है। कौन कर रहा है? व्यापारी कर रहा है? व्यापारी कर रहा है। तो व्यापारी कर रहा है, इसमें व्यापारी को तो डीएम साहब को सुध लेना चाहिए। अररिया जिला में सबसे बड़का यदि किल्लत है जो खाद का है, मनमानी ढंग से पैसा लेना। मकई का बीज का जो अभी हमारे वार्ड मेंबर साहब बताए 2200 MRP था, 4400 में खरीद किया, और काला बाजारी यहाँ होता है। ये अगर आप सही बात है। बिल मांगे तुम बोला सामान नहीं है। तो इसमें हमारे स्थानीय सांसद और विधायक महोदय की कुछ रोल है क्या? उनकी कुछ दायित्व बनता है? दायित्व बनता है, उस पर वो सूद, उसके पास जानकारी गया है, वो सूद लिया है। इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, ऐसा थोड़े होता है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आज तक नहीं बोला है, आज तक नहीं बोला है कि इस बीज का कमी है। आप लोग सुनिए, अभी तक हमारे अररिया जिला का ऐसा कोई भी किसान है, किसान टोली बना के विधायक के सांसद को उसको जानकारी दिया है कि ये ऐसा हो रहा है? आज तक कोई किसान गया है? आज हम विधायक और सांसद क्यों दोषी ठहरावे? नहीं, एक चीज चलिए ठीक है, किसान नहीं गया है, लेकिन ये आवाज तो कहीं न कहीं सांसद या विधायक के कानों में गूंजता होगा कि हमारे जिले के जी को बहुत सारा काम रहते हैं। यदि हम लोग किसान एकजुट बना के विधायक आवास पर या विधायक जहाँ रहते हैं वहाँ पर यदि हम लोग सारे किसान एकजुट होकर जब जाएंगे तो जरूर विधायक और सांसद इस पर एक्शन लेंगे। मतलब आप ये मान रहे हैं कि बहरों को जगाने के लिए धमाका की जरूरत है? धमाका की जरूरत नहीं है। देखिए, मतलब होता नहीं। आप कोई चीज जान रहे हैं फिर भी उस पर एकदम देखिए, यहाँ जब किसान में जब कमी है खाद का या बीज ज्यादा दर पर लिया जा रहा है, तो किसान यदि बंधु जब हम लोग एक साथ मिल के सांसद, विधायक, डीएम का जब घेराव करेंगे तब तक उसका कान में जाएगा बात, और उस पर एक्शन लेंगे। आज तक अररिया जिला में ऐसा कोई संगठन नहीं काम किया किसान पर जो इसका आवाज दूर तक पहुंच सके। बस यही कमी है अररिया जिला में। क्या कहना चाहेंगे इस पे वार्ड सदस्य महोदय? यहाँ तो मतलब सरकार का हम कमी देख रहे हैं, इसलिए विधायक के पास और संसद के पास फोटो खिंचाने के टाइम है, मगर किसान की बात सुनने की टाइम नहीं है। सरकार या आपके स्थानीय नेता? स्थानीय नेता यहाँ समझे, बिल्कुल स्थानीय नेता जैसे संसद महोदय हुए। क्योंकि सरकार, वही सरकार सुपौल में भी है, उसी पार्टी के सांसद और एमएलए सुपौल में भी है, वहाँ कोई कमी नहीं है। लेकिन वहाँ कमी नहीं है, अररिया में कमी है। हम लोग पूर्णिया से बीज लाए, वहाँ कोई कमी नहीं है। तो फिर सरकार पे कैसे दोष दें? सरकार पर कैसे दोष दे रहे हैं? तब स्थानीय नेता पर आखिर तो उसी पार्टी का सरकार है महोदय, आप लोग तो नहीं है। तो ये आवाज तो ऊपर तक जाती है, सरकार तो उसी पार्टी का है। यहाँ पर भी उसी का आदमी, देखिए उसी का आदमी यहाँ पे है, स्थानीय में हो या जिला में हो, कहीं पर भी हो, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी का नीचा में भी है और जिला में भी है, इसलिए जनता से पटिया कर वोट लेता है या कर पकड़ कर, मगर अभी पकड़ कर वो नहीं ले जाता है। चलिए हम लोग खाद का किल्लत को दूरी करवाएंगे या कुछ करवाएंगे, इसलिए हम सोचते हैं सारे सुपौल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुपौल में भी तो बीजेपी की ही सांसद है, जदयू के ही विधायक हैं, वो लोग अच्छा से काम करते हैं। यहाँ पे तो सरकार तो एक ही है, तो फिर सरकार पे दोष दे रहे हैं या नेता पे? मैं स्थानीय नेता की बात करना चाहता हूँ, सरकार की गलती है या नेता की? देखिए हमने समझ से दोनों की गलती है। मान के चलिए
यहाँ पर अगर ये आवाज देगा तो सुधरेगा, मगर सरकार की गलती है, क्योंकि काला बाजार बीजेपी के ही टाइम में होता है। अच्छा, काला बाजार आज तक कांग्रेस के टाइम में कभी हुआ है? आप लोग बताइए। एक सवाल, मैं किसी पार्टी पे बात पे नहीं जाना चाहूँगा, एक सवाल मेरा है कि आज तक जैसे कि हमारे मुखिया जी, हमारे बीजेपी के अध्यक्ष महोदय बताएं कि अभी तक किसानों की गोलबंदी नहीं होने के कारण जो है किसान को ये झेलना पड़ रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है? किसान के साथ कोई नेता खड़ा ढंग से नहीं होता है। यहाँ पर वोट लेने के लिए चाहे जितना कुछ करना पड़े कर लेता है, अपना रोटी सेकने के बाद किसान के साथ कोई नेता खड़ा नहीं होता ढंग से। अच्छा, किसान जो है, जैसे आपको 500 में मिल रहा है, आपके पास 500 रुपया आप ले लिए, मेरे पास 500 रुपया नहीं है, मैं यूरिया नहीं ले पाता हूँ, तो कहीं नहीं कि किसान भी तो अपना फायदा देखता, चलो भाई मुझे मिल रहा, जाने दो, उसको जो होता है। तो लाचारी में क्या करेगा? कहाँ किसान में भी तो गोलबंदी होनी चाहिए मगर है नहीं, इसलिए नहीं, यहाँ पे संगठन है नहीं किसान का। चलिए, आप क्या कहना चाहते? एक बात आपको जानकारी हम देना चाहते हैं कि जैसे सुपौल का आप विकसित स्टेट में आपने गिनती किया, जिला में विकसित किया, मधेपुरा, पूर्णिया, वहाँ का जनता में एक्टिव है। यहाँ क्या है, हम लोग अररिया में हम भी बहुत दिन से घूम रहे हैं, यहाँ देखे कि अररिया में जब गांव पर आइएगा तभी रोपा और प्रत्यारोपण का यहाँ भाषा चलता है। ये कोई भी ऐसा संगठन, किसी भी संगठन यहाँ काम अररिया जिला में नहीं कर रहा है। किसी भी मध्य का जो संगठन, जैसे कि पूर्णिया, सुपौल, सहरसा में संगठन है, किसान का संगठन, व्यवसाय का संगठन है, हर विभाग का संगठन वो सब काम करता है और अपना पुरजोर आवाज़ उठाता है। लेकिन अररिया जिला में आज से हमारा भी कम से कम 40 साल उम्र हुआ है, आज तक हमारे अररिया जिला में आज तक कोई भी संगठन वाले को एकता नहीं देखे हैं। बस यही कारण है, अररिया जिला का जनता या किसान हो या कोई भी हो ठगा जाता है, इसी चलते ठगा जाता है। नहीं तो ये तो क्या है ना, जनता को तो जो लीडिंग करना है, जनता को आगे करना है, तो जनप्रतिनिधि का काम है, चाहे नेतृत्व जो करता है। नेतृत्व करने की जहाँ तक सवाल आता है, यदि जनता, सुनिए, अररिया जिला में हमने देखा कि जब जो कोई फुकटिया काम यदि आप कीजिए, फुकटिया जो समझिए वो काम कीजिएगा, वहाँ भीड़ लग जाता है। यदि अच्छा काम समाज के लिए आगे बढ़िएगा, वहाँ पर जनता साथ नहीं देता। आज रही यूरिया की बात, आज यदि एनएच जाम करने की बात आएगी, उसमें से 50 आदमी सुबह में आपको नहीं मिलेगा। यदि आज विकास के लिए ब्लॉक को भी बंद करना पड़ेगा, ब्लॉक का घेराबंदी करेंगे, यदि हम आज आवाज़ उठाएंगे तो वहाँ 100 आदमी नहीं पहुँचेगा। वही आप दूसरा काम करने के लिए कर दीजिएगा, 2000 आदमी वहाँ पहुँच जाएगा। यही कारण है, अररिया जिला में विकास भी पीछे है और अररिया जिला में कोई भी काम सुदृढ़ ढंग से नहीं चलता। इसका मेन वजह यही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? क्या जी की बातों से सहमत हैं? नहीं, देखिए सहमत है, मसला है क्या, मगर यहाँ पर संगठन को खड़ा करने का भी काम वही नेता लोग करेंगे तभी होगा यहाँ पे। तो आप भी तो एक नेता हैं। अरे हम लोग तो छोटी स्तर के नेता छोटे से ही बड़ा बनता नेता आप भी हैं, तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है, आप भी कहीं न कहीं जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आप देखिए, हम लोग प्रयास करते हैं जो कि संगठन बने, संगठन पर हम लोग को नेता अगर सहयोग करेंगे तो हम लोग संगठन को खड़ा कर देंगे। ये किसी भी पार्टी या संगठन से हट के बात होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किसान के हित की बात होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बैठे सभी कहीं न कहीं किसान से रिलेटेड लोग हैं और किसान को आए दिन लगातार समस्या हो रहा है। क्या कहना चाहिए? समस्या तो है किसान की, तो सब लोग जान रहे हैं। हम अपील करेंगे, चाहे यहाँ का स्थानीय जो भी नेता है मेरा, सब सहयोग करे, किसान का एक संगठन को सुचारू रूप से बनाने का काम वो लोग मिलकर करवा दें यहाँ, ताकि संगठन यहाँ पर बन जाए और हम लोग को थोड़ा सुविधा हो जाए।